ध्यान शक्ति YouTube चैनल में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं देता? कभी आलस रोकता है, कभी डर रोकता है, कभी पुराने विचार रोकते हैं, कभी दूसरों की बातें आपके मन की शांति को छीन लेती है, और सबसे बड़ी बात, आप दुनिया से तो जीतना चाहते हैं लेकिन अपने ही मन से हार जाते हैं। आज का यह ध्यान इसी यात्रा की शुरुआत है। आज हम किसी दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। आज हम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। आज हम स्वयं को समझने और स्वयं पर विजय पाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब एक शांत स्थान पर आप बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को आराम से सीधा रखिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए। आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। धीरे धीरे सांस को अंदर लीजिए और बहुत आराम से सांस को बाहर छोड़िए। एक बार फिर सांस को अंदर लीजिए और फिर से सांस को बाहर छोड़िए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने चेहरे की मांसपेशियों को आराम दीजिए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने हाथों को आराम दीजिए। अपने पैरों को आराम दीजिए। अब केवल अपनी सांस को महसूस कीजिए। आपको कुछ बदलना बिल्कुल भी नहीं है, बस अपनी सांस को देखना है। मन को शांत करना। अपने मन में कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपने विचारों को देखने वाला हूँ। अगर कोई विचार आता है, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे आते हुए देखिए और जाने दीजिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। आप विचारों से बड़े हैं, आप भावनाओं से बड़े हैं, आप अपने डर से बड़े हैं। आत्मविश्वास का संकल्प अब धीरे धीरे अपने मन में दोहराइए। मैं शांत हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकता हूँ, मैं अपने विचारों को समझता हूँ, मैं अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण विकसित कर रहा हूँ। मैं अतीत से सीखता हूँ, लेकिन अतीत में नहीं जीता। मैं अपने भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान नहीं खोता। मैं आज पर ध्यान देता हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बन रहा हूँ। स्वयं को जीतने का सबसे महत्वपूर्ण चरण। अब अपने सामने अपने ही जीवन की कल्पना कीजिए। आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता डर का है, आलस का है, नकारात्मक सोच का है, दूसरों की राय का है और पुराने बहानों का है। और दूसरा रास्ता है अनुशासन का, शांति का, आत्मविश्वास का, धैर्य का और निरंतर मेहनत और प्रयास का। अब अपने मन से पूछिए, मैं कौन सा रास्ता चुनना चाहता हूँ, मैं कौन से रास्ते पर जाना चाहता हूँ। कुछ क्षण के लिए शांत रहिए और अपने भीतर से आने वाली आवाज को सुनिए। अब अपने मन में कहिए, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मैं बहानों से ऊपर उठूंगा। मैं अपने डर को समझूंगा। मैं अपनी कमजोरियों पर काम करूंगा। मैं अपने लक्ष्य की ओर रोज एक कदम बढ़ाऊंगा। अब एनर्जी का विजुअलाइजेशन कैसे किया जाए? अब कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक शांत सुनहरी रोशनी उतर रही है। यह रोशनी धीरे धीरे
आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके शरीर में शांति, आपके चेहरे पर शांति, आपके हृदय में शांति, आपके पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। हर सांस के साथ आप और अधिक शांत महसूस कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही है। आपका वर्तमान क्षण वर्तमान में लौट रहा है। आपके भीतर एक नया संकल्प जाग रहा है। मुझे दुनिया से पहले स्वयं को जीतना है। अंतिम अफर्मेशन अब मेरे साथ मन में दोहराइए। मैं अपने मन का मित्र हूँ। मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूँ। मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हूँ। मैं कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखता हूँ। मैं नकारात्मक विचारों को पहचानना सीख रहा हूँ। मैं अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता हूँ। मैं हर दिन मजबूत बन रहा हूँ। मैं स्वयं को जीतने की यात्रा पर हूँ। और याद रखिए, स्वयं को जीतना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की साधना है। रोज थोड़ा बेहतर, रोज थोड़ा शांत, रोज थोड़ा मजबूत और रोज अपने पुराने स्वरूप से एक कदम आगे। अब एक गहरी सांस लें। धीरे से सांस बाहर छोड़ दीजिए। अपने शरीर को महसूस करें और जब तैयार हो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अगर आज के ध्यान के बाद आपको थोड़ी सी भी शांति महसूस हुई है तो इसे केवल आज तक सीमित मत रखिए। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जीवन बदलने के लिए हमेशा परिस्थितियों को बदलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपने भीतर की सोच को बदलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। और याद रखिए, जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई आदि जीत ली गई है। जय श्री राम, जय हनुमान।